वन नमस्कार। आप लोगों का बिहार कंपटीशन पे स्वागत है। आ, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आप देख ही लिए होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो फ्री का कोर्स करते हैं उनको लूजर माना जाता है और जो पेड कोर्स करते हैं तो उनको विनर माना जाता है। तो एक चीज़ निकल के आता है कि जो बच्चा फ्री में कोर्स करता है कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। और जो बच्चा पेड कोर्स करता है तो सिलेक्शन उनका निश्चित है। देखिए, फियर जो होता है, डर जो होता है, तो डर बेचने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। आप एक साधारण सा एग्जाम्पल ले लीजिए इंडिया का, ठीक है। इंडिया का ले लीजिए, साथ में अपना पड़ोसी है, कौन है? पाकिस्तान है, ठीक है। तो उसका देख लीजिए, बगल में चाइना है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप यदि पेड कोर्स नहीं लेते हैं तो ऐसा मेंटलिटी बना हुआ है कि जो बच्चा पेड कोर्स नहीं लिया तो उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। और बच्चा पैनिक भी होता है। और एक चीज़ मेरा आपसे भी और बाकी के लोग से भी कहना है कि जब आप फ्री में किसी भी कंटेंट को प्रोवाइड करवाते हो तो आप इतना तो इंश्योर कर ही सकते हो कि, या फिर आप इतना दिलासा दे ही सकते हो, इतना आशा दिलवा सकते हो कि आप जो फ्री कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी के पास पैसा है तो वो पेड कोर्स ले ले, ठीक है। नहीं तो फ्री कोर्स में इतना ताकत होना चाहिए कि क्या हो कि वो बच्चा यदि फ्री का कोर्स को कंज्यूम कर रहा, उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा, तो उसको इतना आशा हो कि उस कंटेंट से क्या हो, उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाए, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन तब पैदा होता है जब आपको फ्री में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। फ्री में भी पढ़ाया जाता है और साथ में क्या होता है कि साथ में आपको पेड कोर्स के लिए भी ऑफर किया जाता है। तो आप वहाँ पे असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या करे या फिर क्या नहीं करे, क्या होगा जो सही होगा। फिर कई बार ये बोला जाता है कि बहुत ही कॉन्साइज तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका क्या किया जाएगा, वहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये बात समझ में नहीं आता है कि यदि पेड कोर्स ही इम्पोर्टेंट है तो फिर क्या कहता है, फिर फ्री का कोर्स को क्यों क्यों प्रोवाइड करवाया जा रहा? फ्री के कोर्स का फिर मतलब ही क्या रह जाता है, ठीक है। देखिए, एक बात 100% कन्फर्म है, ठीक है। यदि फ्री के कोर्स में यदि फ्री के कोर्स में सारा का सारा कंटेंट दे दिया जाए, ठीक है, सारा का सारा कंटेंट दे दिया जाए। ज़्यादा दूर नहीं, हम आरबीआई पे ही चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, बहुत बार पढ़ते होंगे, उसके स्थापना के बारे में, उसके गवर्नर के बारे में। मगर जब आपको आरबीआई का फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो आपको हार्डली बता दिया जाएगा क्या, कि आरबीआई के द्वारा मनी रिलीज किया जाता है, मनी को कंट्रोल किया जाता है। मगर कौन कौन सा टूल होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है या फिर मात्रात्मक होता है, उसमें फिर मॉरल सुएसेशन होता है या नहीं होता है, ओएमओ होता है या नहीं होता है, रेपो रेट का क्या इंपॉर्टेंस है, रिवर्स रेपो रेट का क्या है, प्राइम लेंडिंग का क्या उसमें पर रोल है। तो ये सारा चीज क्या क्या आता है, कहीं ना कहीं स्किप करवाया था। तो ये सारा चीज जब स्किप करवाया है तो एक चीज तो निश्चित हो जाता है कि आप जो फ्री का जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो वो कंटेंट आपके लिए किसी काम का नहीं है, आपको वही प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो नॉर्मल डोमेन में कहीं पे भी क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको एक बार डिसाइड करना है, या तो आप क्या करो कि कहीं पे यदि आपके पास पैसा है तो आप क्या करो कि आप पेड कोर्स ले लो। तो पेड कोर्स ले लोगे तो वहां पे क्या, वहां पे ऐसा एज्यूम किया जाता है कि आप पेड कोर्स लेंगे तो आपका सिलेक्शन क्या है, 100% वहाँ पे कंफर्म है। और फ्री का पढ़ रहे हैं तो फ्री में क्या होगा कि फ्री में तो आप लूजर रहिएगा, वहाँ पे आपका सिलेक्शन तो होने से रहा, ठीक। क्योंकि डर यदि नहीं किया जाएगा तो ये जो देख रहे हैं, ये डॉलर जो दिख रहा है तो ये फिर कहाँ से जनरेट होगा, ठीक। देखिए, अच्छे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, ठीक। और अच्छे टीचर और अच्छे एजुकेटर, अच्छे कोचिंग, अच्छे यूट्यूब पे जो चैनल है उसका कमी नहीं है। बहुत जेन्यून लोग भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करते हैं, अच्छा तैयारी करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो आपको सिर्फ व्यू और सब्सक्राइबर के लिए या फिर नेम और फेम के लिए करते हैं। तो उन लोगों से बचिए। जो जेन्यून व्यक्ति, आप किसी का ना वीडियो को देखते के साथ मत डिसाइड करो, ठीक है। पहले उसका प्रॉपर वीडियो देखो, फुल वीडियो देखो, एक वीडियो देखो, ठीक है। हार्डली क्या करेगा, आपका 1 घंटा बर्बाद कर देगा, तो एक ही बार बर्बाद करेगा ना।
आप एक बार देख लोगे तो उसके बाद आप ये चीज तो डिसाइड कर लोगे कि इस व्यक्ति को नहीं देखना, ठीक है। और देखो, ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कई बार बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको किसी भी कारण से, चाहे वो फाइनेंस के वजह से हो या फिर घर से बाहर नहीं जा सकता है या फिर कोई और भी कारण हो सकता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाता है या फिर दिल्ली, बम्बई, पटना नहीं जा पाता है। तो उन लोगों को कई बार ये लगता रहता है कि मतलब उनका क्या है कि उनका मतलब कोई उनको देखने वाला ही नहीं, उनका कुछ जीवन में होने वाला ही नहीं, ठीक है। आप यदि कोशिश करोगे किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को यदि आप कायदे से करोगे, उसके हर एक डायमेंशन को यदि आप देखोगे, तो इतना ट्रस्ट करो कि आप यदि सेल्फ से भी करोगे ना, तो आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, ठीक। 71वीं बीपीएससी का मेरे द्वारा क्लास करवाया जा रहा, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एक बार क्या करो, आप एक बार जाके वीडियो देखो और फिर आप डिसाइड करना कि कहीं पे यदि आप लिए हुए हैं पेड, तो उसमें और जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसमें दोनों में कितना डिफरेंसेज है, ठीक है। मायने ये रखता है कि यदि आपके पास दो चीज हो तो आप किसी भी एग्जाम का क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एक तो हो गया क्या, आपको सही सिलेबस मिल जाए, क्योंकि सबसे बड़ा गेम आपको सिलेबस का, कई बार सिलेबस भी कायदे से नहीं बताया था, क्योंकि यदि सारा का सारा सिलेबस यदि कायदे से बता दिया जाए तो वहाँ पे बाउंडेशन ये होता, दायित्व ये बन जाता है कि अब वो सिलेबस का हर एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। और बच्चा अक्सर गलती करता है कि यदि मान के चलिए कि बीपीएससी का ही हम बात करें, तो वो सिंपली क्या करते हैं, गूगल करते हैं या फिर यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे जाके देख लेते हैं, कोई भी रहे, हम रहे या एनीबॉडी XYZ कोई रहे, वो क्या करते हैं वहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं और उनको लगता है कि वही सिलेबस वास्तविक है। जो अभी आपको बिहार पुलिस का जो आया है, तो उसमें हम बार बार कितना वीडियो बनाए, तो उसमें हम बार बार बोले हैं कि मायने ये नहीं रखता है कि कौन टीचर के पास कितना ज्ञान है या आप कितना जानते हैं नहीं जानते, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता कि आपको जो एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में किस स्टैंडर्ड का आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बहुत बच्चा अभी क्या है कि करंट अफेयर के पीछे इतना हाथ धो के पड़ा हुआ, जिससे उसको लग रहा है कि करंट अफेयर कर लेंगे तो वो क्या करेगा, पूरा बिहार पुलिस का पेपर को जंग जीत लेगा। मगर आप जाके क्या कीजिएगा, आप जाके जब उसका प्रीवियस ईयर का एनालिसिस पेपर देखिएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो 10वां का जो किताब है ना, जो बिहार बोर्ड का है या फिर एनसीईआरटी का है, तो उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो 10वीं स्तर का होगा वहीं से पूछा जाएगा। लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और बाद में जब पेपर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनको बहुत सारा समस्या होता है। तो फिर क्या होता है, जहाँ पे भी पढ़ता, चाहे पेड में या फ्री में, तो शिक्षक को गाली देता है या फिर खुद को कोसता है। तो इस चीज से बचिए आप। दो तीन चीज निश्चित रूप से कीजिए, किसी भी एग्जाम को तैयारी कीजिए तो एक तो आप उसका सिलेबस उसके उस संस्था के वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, उसके वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो सके तो 1-2 दिन तैयारी मत कीजिए, ठीक है, 2-3 दिन तैयारी मत कीजिए। आप प्रीवियस ईयर का एक एक 100 का 100 सवाल है, उसका एक एक सवाल करो और उसके बाद फिर आप तैयारी करो। आप देखना अन्य से कहीं ना कहीं आप बेहतर स्थिति में रहोगे, ठीक है। और जहां तक बात रह गया याद करने का, तो याद तो किसी से होता नहीं। याद एक ही कंडीशन पे हो सकता है कि बार बार वो चीज आपकी आंख के सामने आए, बार बार आप उस चीज को पढ़ो, रीड करो, रिवीजन करो, तभी जाके एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है कि आपका दिमाग क्लिक करने लगता है, ठीक है। तो मेरा मेन मुद्दा इस वीडियो को बनाने का यही था कि लूजर जैसा कोई चीज होता नहीं है और विनर जैसा कोई चीज होता नहीं है। जहां पे आदमी 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे के फी दे के पढ़ता है, वहां पे भी सिलेक्शन नहीं होता, और जो घर में बैठ के पढ़ता है उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मायने रखता है कि आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटेंट क्या मतलब आपके काम का है या फिर आपको क्या हो रहा, आपको सिर्फ लुभाने के लिए है। तो इस चीज का आपको पता कब चलेगा, जब आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम करो किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप क्या करो, जाके आप अपने प्रीवियस ईयर का सवाल को मैच करवा के देखो कि वहां से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर उसके आसपास के रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। रेंज में आ नहीं रहा, अब आपको कुछ भी पढ़ा रहा, कोई टॉपिक आया उस पर, अब मान के चलिए कि बिहार पुलिस का एग्जाम है, ठीक है, उसमें 10वीं स्तर का बात कर रहा, और वहां पे कोई करंट अफेयर आ गया। अब उस करंट अफेयर का R&D करने लगे, उस पर 1 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर दे दे, तो फिर वहां पे उतना करने का क्या फायदा, उसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ज्ञानबाजी करने से एग्जाम पेपर नहीं निकले। पेपर कब निकलेगा, जब आप क्या कीजिएगा, उसके
जो डिमांड है उसके अनुसार आप काम कीजिएगा, ठीक। तो फ्री कोर्स में भी क्या होता है, फ्री कोर्स से भी किया जा सकता है, बस लोगों को मेंटलिटी है कि फ्री कोर्स है तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप किसी का भी कंटेंट कंज्यूम कीजिए, दो चीज कीजिए, एक तो आप उसके वीडियो को देखिए, आप अपने प्रीवियस ईयर को मिलाइए, यदि कंटेंट मैच करता है तो चाहे जो भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, आप उसके कंटेंट को कंज्यूम कीजिए। यदि नहीं मैच करता है तो फिर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए दान करने का बात रहा तो क्या होगा, दान करने का बात रहेगा तो आदमी क्या करेगा, ऐसे भी दान कर देगा, बोल के कहेगा नहीं। आप जब पेड लेते हो तो आप 100% क्या होता है कि आपको ये भरोसा हो जाता है कि मेरा वहां से कम एटलीस्ट इतना तो वो मेरे लिए करेगा कि क्या होता है, जो मेरा सिलेबस है उसको कवर कर लिया जाएगा, ठीक। मगर रियलिटी क्या है कि आप कभी सिलेबस वेबसाइट पे जाके चेक नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा मार यहाँ आप एक बात देखिए, कोई वीडियो जैसे आता है, जैसे बिहार स्पेशल का वीडियो हम भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और भी बहुत सारा वीडियो, कहीं पे आपको 11 घंटा का मिल जाएगा, कहीं पे 3 घंटा का मिलेगा, कहीं पे 5 घंटा का मिलेगा, कहीं पे 20-20 घंटा का, ठीक है। तो आप एक बार डिसाइड करो कि 3 घंटा में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे मेरे ही द्वारा 3 घंटा में यदि पूरा बिहार स्पेशल को पढ़ाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपके साथ चीट किया जा रहा है। चीट क्यों किया जा रहा है, आप डिसाइड करके देखो कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा देगा, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा देगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएगा, आपको पॉलिटी पढ़ा देगा, साथ में ज्योग्राफी पढ़ाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपको साथ में बिहार का जो आर्ट एंड कल्चर है सारा को 3 घंटा में पढ़ा देगा। तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये संभव हो ही नहीं सकता, समझ गए। कितना भी आदमी शॉर्टकट मारेगा ना भाई, कितना भी शॉर्टकट मारेगा तो कम से कम हमको लगता है 30 से 35 घंटा चाहिए। और ये 30 से 35 घंटा उस बच्चे के लिए है जो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा होगा तो फिर उसको यही होगा कि उसके सर के ऊपर से बाउंस कर जाएगा, उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक। और बिहार से आप देखिएगा तो जो बिहार स्पेशल वाला है, खास करके बिहार का कोई भी एग्जाम, हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के दिए, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, वो आप भी कर सकते हैं। सिंपली गूगल कीजिएगा मोबाइल पे बिहार, बिहार गूगल कीजिएगा तो जो बिहार का जो पहला नजर आएगा ना बिहार लिखा हुआ, तो वहां पे नीचे में लिखा होगा विकिपीडिया, ठीक है। आप उसको ओपन कीजिएगा, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी मत खोलिएगा, जो भी दिख रहा होगा, बिहार का स्थापना, बिहार का क्या है तो मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल, या फिर आपको फूल हो, वृक्ष हो, कितना क्या था, लोकसभा का सीट है, राज्यसभा का, विधानसभा का, ये सारा चीज जो होगा आप उसको करके देखना, ठीक है। और उसके बाद आप एग्जाम हॉल में जाना, और उसके बाद आप बाहर आना तो मेरे यूट्यूब पे आके एक बार कमेंट जरूर करना और बोलना कि एक भी सवाल मैच नहीं किया। और आपको हम रिटर्न में गारंटी देते हैं, यदि 5 से कम सवाल उससे आया तो फिर आप हमको बोलिएगा, ठीक है। मगर क्या होता है, उस चीज को आदमी क्या करता है, उसको नेग्लेक्ट करके चल जाता है। बिहार का स्थापना दिवस पूछा गया, अब बिहार का स्थापना जिस बच्चा को नहीं आएगा तो अब फिर उस बच्चा से क्या आशा किया जाता है, कैसे माना जाएगा कि बच्चा पढ़ता है। अब आप क्या कीजिएगा, इस चीज को आप इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा। आप बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में मत पढ़िए, ठीक है। बिहार के गवर्नर के बारे में टेस्ट लिस्ट पढ़िए, गवर्नर के बारे में पूछता रहता, ठीक है। जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में पूछता, जो विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में पूछा जाता था। इन सभी चीज को क्या करता है बच्चा, नेग्लेक्ट करके जाता है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको दुर्गा पूजा चल रहा है, चैती का, ठीक है। तो इस सब चीज को क्या करता है, कोई मतलब वैल्यू नहीं देता। क्यों नहीं देता, कि उसको लगता है ये सब चीज कोई मायने ही नहीं रखता। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी के किस मास में क्या होता है, ये पूजा मनाया जाता है, और आप ट्रस्ट कीजिए, आप एग्जाम हॉल में आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कोई इस चीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। सवाल पूछा हुआ था कि जो शिव भगवान का जो पूजा किया था श्रावण में, जिसको बोलबम बोलते हैं, तो उससे वो पूछा गया था, बीपीएससी का बात कर रहे हैं, कि कौन से महीने में क्या किया था, सेलिब्रेट किया था। मगर क्या हुआ, बच्चा को वहां पे नहीं हो पाया। आपको भाई बहन का पर्व होता है सामा चकेवा, सामा चकेवा के बारे में पूछा तो सामा चकेवा में 2-3 क्वेश्चन हमको भी कहीं नेट पे मिला, तो वहां पे देखे कोई होली मारा हुआ है तो कोई दीपावली मारा हुआ, क्योंकि इन सारे चीज को क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया जाता, ठीक है। तो आप क्या करो, जो बेसिक चीज है ना आप उसको करो, और फ्री कंटेंट कहीं पे भी पढ़ो, ठीक है। जिसका भी पढ़ो आप उसको अपने जो चीज मैंने बोला सिलेबस से, प्रीवियस ईयर से, और साथ इन दोनों चीज से मैच करवाइए। यदि मैच करता है तो उसका डाटा आप कंज्यूम कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। फ्री से भी क्या होता है, सिलेक्शन होता है, जरूरी नहीं है कि पेड से ही कीजिए, ठीक है।
और बीपीएससी का आपको क्लास रेगुलर मिलेगा। आज नहीं मिल पाया, थोड़ा क्या हो पाया, थोड़ा पूजा के वजह से क्या हो पाया, पूजा में चले गए थे जिस वजह से आपको नहीं मिल पाया। ठीक है, कल से क्या होगा, रेगुलर होगा। और जो बिहार पुलिस बिहार स्पेशल का जो वीडियो बना रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, तो इस भ्रम में मत रहना कि पेड कोर्स लेगा तभी सिलेक्शन होगा, फ्री में पढ़ेगा तो नहीं होगा। ठीक है, फ्री में भी होगा, बस आदमी को पढ़ाने वाले का नीयत साफ होना चाहिए। ठीक है, चलो।